देखिए साथियों, आज हम लेकर आ गए हैं 14 दिसंबर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी एसएससी जेडी की परीक्षा फॉर्म भरने लगे हैं, तो सभी लोग भर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। अभी से तैयारी करनी पक्की कर दीजिए और जल्दी से जुड़कर के इस तैयारी को बेहतर बनाइए और रोज़ की डेली की सीरीज एमसीक्यू क्वेश्चन लगाइए ताकि आपकी तैयारी बेहतर बन सके। तो हमारे द्वारा जो ल्यूसेंट के जीके क्वेश्चन आंसर नोट्स लिया जा रहे हैं, तो आप लोग उनको देख लीजिए जल्दी से और अपनी तैयारी को बेहतर बना लीजिए। चलिए आज की 14 दिसंबर की करंट अफेयर्स को डिस्कशन करते हैं। तो इससे पहले कि आपको बता दें कि करंट अफेयर से संबंधित 4-5 क्वेश्चन तो पक्के आ ही जाते हैं, लेकिन डेली के देखने पड़ते हैं क्योंकि इतनी सारी करंट अफेयर्स एक साल पीछे तक की भी पूछे जा सकती है, तो आपको डेली देखनी है। तो चलिए आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। देखिए कितने क्वेश्चन रहेंगे, क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे, किस पर हम डिस्कशन करें, चलिए जान लेते हैं। तो देखिए ये रहे क्वेश्चन, हम इन क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे आज। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि रोहित शर्मा 2000 रन बनाने के कौन से भारतीय बन गए हैं और 2000 रन बनाए हैं। दूसरा रहेगा कि नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क NCCN का नया चीफ मेडिकल ऑफिसर NCMO किसे नियुक्त किया गया। तीसरा रहेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI से स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी पाने वाला पेमेंट्स बैंक कौन बन गया है। तो बने रहिएगा इन क्वेश्चनों के साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएंगे। तो हम बताएंगे कि मेधावी सीरीज टेस्ट आपको कहाँ मिलेगी, जिसको लगाने से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस शहर में अर्थ समिति 2025 का उद्घाटन किया है। पाँचवा है कि परप्लेक्सिटी AI का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। छठवां है कि किसके सम्मान में हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। और सातवां है कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है। चलें, इस तरह के क्वेश्चन है और आपको लोग बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। बोरीयू कॉटन साड़ी और धुए मल्ली चावल किस राज्य से संबंधित है जिन्हें जियोग्राफिकल इंडेक्स GI टैग दिया गया है। 36वां क्वेश्चन है कि 36वां कोणार्क महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। और 10वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किसे भारत में नया संयुक्त रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। तो देखिए हमारे करंट अफेयर्स के इतने ही क्वेश्चन रहते हैं कि जितने आपके महत्वपूर्ण हैं। हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले आते हैं कि 1-2 घंटा की क्लास लगा दें। 1 घंटा की नहीं, सिर्फ 10-15 मिनट की क्लास में ही सारी करंट अफेयर्स सॉल्व कर दें। इतने क्वेश्चन मोस्ट रहते हैं क्योंकि इतनी सारी करंट अफेयर्स आती है, तो मोस्ट करंट अफेयर देखनी पड़ती है, वही ज़रूरी है। 11वां क्वेश्चन है कि रोमन गॉफमैन को किस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। 12वां है कि गुवाहाटी मास्टर 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता। 13वां है कि राष्ट्रीय घोड़ा दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो चलिए आज की सीरीज को शुरू करते हैं। तो आज जैसे आपको तो चलिए दोस्तों आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं। सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है बेसिक ज्ञान जी के चैनल के साथ। हमें भाई लाडू कर दीदी। चलिए तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 2000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय बन चुके हैं। तो कौन बन गए हैं मतलब कि इससे पहले 3 लोगों ने भी 2000 रन बनाए हैं, तो इससे अब चौथे रनबाज करने वाले चौथे कौन बन गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने हाल ही में 2000 रन बनाए के चौथे भारतीय बन गए हैं। बहुत सॉरी 20,000 रन, हमसे गलती से कह गया। तो 20,000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए, तो रोहित शर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क NCCN का नया चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, चलिए कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर रेणुका अय्यर। डॉक्टर रेणुका अय्यर को हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क का नया CMO नियुक्त किया गया है। किसको, डॉक्टर रेणुका अय्यर को। तो इन क्वेश्चनों को लगाते चलिए और इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन करते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी पाने वाला पहला पेमेंट्स बैंक बन गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन C फिनो पेमेंट्स बैंक, यानी आपका ऑप्शन C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में केंद्रीय गृह और
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अर्थ समिति 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नई दिल्ली, यानी आपका ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अभी केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अर्थ समिति 2025 का उद्घाटन किया है। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या पता SSCGD की जो परीक्षा होगी उसमें पूछा जाए, रेलवे की परीक्षा होगी उसमें पूछा जाए, तो इसको जल्दी से टिक मार्क करके लिख लीजिए। निम्न में से किसी पर TI का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो 5 में का क्या जवाब हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपका सही जवाब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जवाब है। मतलब कि AI का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बार बार पेपर में आ रहा है। निम्न में से किसके सम्मान में हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है? किसके सम्मान में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में है, जो हर 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। 7वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? यानी कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मैक्स वेरस्टेपेन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। मैक्स वेरस्टेपेन का खिताब, मतलब कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। आपका अगला क्वेश्चन है 8वां कि किस राज्य के बोरियोर कॉटन साड़ी और थोयमल्ली चावल को ज्योग्राफिकल इंडेक्स टैग दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, अगर आप लोगों को अभी तक ल्यूसेंट जीके के क्विज नहीं देखिए तो हमारे वीडियो को देखिए जा करके, उसमें 50 MCQ क्वेश्चन है। इसी तरह के आपको अगर नोट्स चाहिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो एक वीडियो बना रखी है अशोक मौर्य बिंदुसार से, तो उन पर जाकर देख लीजिए। हम ऐसे ही हर वीडियो बनाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक के, तो आप लोग देखते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में 36वां कोणार्क महोत्सव आयोजित किया गया है? किस राज्य में 36वां कोणार्क महोत्सव आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी वहीं पर स्थित है। तो कोणार्क महोत्सव आयोजित किया गया है 36वां। 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा भारत में नया संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट ऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्टीफन प्रिंसन ने। आपका अगला क्वेश्चन है 11वां कि मोसाद किस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है जिसका प्रमुख रोमन गोफमैन को नियुक्त किया गया है? जिसका प्रमुख, तो मोसाद किस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है? तो चले जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इजराइल देश की। मोनास है जो इजराइल देश की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है जिसका अभी प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसे? रोमन गोफमैन। इसको याद रखना क्योंकि ऐसा भी पूछा जाएगा कि अभी मोसाद मतलब इजराइल देश की राष्ट्रीय एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है। क्वेश्चन किसी तरह का बन सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने गुवाहाटी मास्टर 2025 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो किसने गुवाहाटी मास्टर 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विनीता अरोड़ा ने। विनीता अरोड़ा में हाल ही में गुवाहाटी मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। तो आप लोगों भी ऐसे ही कुछ करिए कि आपको भी कुछ खिताब जीतने को मिले। घर पर बैठिएगा मत, इस दुनिया में कुछ करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय घोड़ा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 13 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय घोड़ा दिवस मनाया जाता है। तो हमारी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो समाप्त होती है और 13 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ये रही आपकी आंसर की। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF आंसर सहित के साथ मिल जाएगी ताकि आप लोग किसी भी वक्त इसका रिवीजन कर सकें। ना आपको लिखना पड़ेगा ना पेन उठानी पड़ेगी, सिर्फ जल्दी से याद कर लेना है बस। तो जैसे कि मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ी है, वैसे
वस्तुएं डरी रहती जो लोहा जंग तो उसमें लगता है। ऐसे ही मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो व्यापार हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे वो पढ़ाई हो। तो इसलिए सबसे बेहतर है पढ़ाई। पढ़ाई कर लीजिए, बात के नहीं, लेकिन बेरोजगारी में तो आपको जीवन भर मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे की करंट अफेयर्स के साथ हमारी जो पिछली करंट अफेयर्स छूट गई थी 6 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक की, तो उसको हम ज़रूर लगा लेंगे। वैसे हम एक वीडियो में ला देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।